पूज्य गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले की कथा में बताया कि यदि आपके घर में धन संपदा आने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं तो दीपावली की रात एक काम जरूर करें जिससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसकी नौकरी लग जाएगी, या यदि आपने कहीं दुकान खोली है जो नहीं चल रही है तो वह चलने लगेगी। कहीं पर आप काम करते हैं तो आपकी वेतन में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इस दीपावली की रात बस आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है जिससे व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है और उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सुख समृद्धि घर में आ जाती है। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में ऐसी चीज ले आता है तो उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आती हैं और उसे धन से जुड़ी कभी कोई समस्या नहीं होती। दीपावली की रात जो भी व्यक्ति माता रानी को ये 3 चीजें धनतेरस के दिन अर्पण करता है उसके भाग्य में कभी गरीबी नहीं आती। माता लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि जो व्यक्ति दीपावली की रात तुलसी मैया को एक चीज बांध देता है उसके भाग्य से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक और खास बातें होने वाली हैं, इसलिए आप सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही माता लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि जो व्यक्ति दीपावली की रात झाड़ू के नीचे एक चीज रख देता है उसके भाग्य में से जन्म जन्मांतर की गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में महाराज जी ने भी इन्हीं उपायों को बताया था और वही उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली की रात झाड़ू के नीचे कौन सी एक चीज रख देने से भाग्य चमक जाता है। तुलसी में ऐसा क्या बांध देने से व्यक्ति के भाग्य के तारे चमक जाते हैं और माता रानी को ऐसी कौन सी चीज दीपावली के दिन पूजा में जरूर शामिल करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति माता रानी को ये चीज अर्पण करता है उसकी भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए भाग जाती है और उसके घर में माता रानी स्वयं वास करती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भक्तों, आपको यह भी बताना है कि कुछ ऐसी सामग्री होती है जो माता रानी को दीपावली के दिन भूलकर भी नहीं अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपावली की रात आपको झाड़ू के नीचे ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और उसके घर में धन की आमद बहुत तेजी से होने लगती है। उसकी हर एक मनोकामना और इच्छा पूरी होती है। माता रानी ऐसे घर पर स्वयं चलकर आती हैं और ऐसे व्यक्ति को वरदान देती हैं कि उसके घर हमेशा ही माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। जिस घर में झाड़ू से जुड़ा हुआ यह एक उपाय किया जाता है वहां झाड़ू से जुड़े इन बातों का ध्यान रखने पर व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी या समस्या नहीं होती। दुख और परेशानी हमेशा के लिए माता लक्ष्मी स्वयं दूर कर देती हैं। भक्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि झाड़ू के नीचे आपको ऐसी कौन सी एक चीज रखनी चाहिए जो दबाकर रखने से दीपावली की रात या धनतेरस की रात यदि आप यह उपाय करें तो दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन पर ग्रहण नहीं लगा सकती। आपका भाग्य आसमान में तारों की तरह चमकेगा। जिस तरह आसमान में तारे चमकते हैं उसी प्रकार व्यक्ति का भाग्य भी चमकने लगेगा। अब आगे की जानकारी बताने से पहले आप सभी को बताना है कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और आपके भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर दीपावली से जुड़ा कोई उपाय होगा जो आपको लाभ प्रदान कर पाए तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाते हैं। इसलिए आप चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दें। पूज्य गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले की कथा में बताया कि यदि आपके घर में धन संपदा आने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं तो दीपावली की रात यह एक काम जरूर करें जिससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसकी नौकरी लग जाएगी,
या यदि आपने कहीं दुकान खोली है जो नहीं चल रही है तो वह चलने लगेगी। कहीं पर आप काम करते हैं तो आपकी वेतन में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इस दीपावली की रात बस आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है, जिससे व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है और उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सुख समृद्धि घर में आ जाती है। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में ऐसी चीज ले आता है उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आती हैं और उसे धन से जुड़ी कभी कोई समस्या नहीं होती। दीपावली की रात जो भी व्यक्ति माता रानी को ये 3 चीजें धनतेरस के दिन अर्पण करता है उसके भाग्य में कभी गरीबी नहीं आती। माता लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि जो व्यक्ति दीपावली की रात तुलसी मैया को एक चीज बांध देता है उसके भाग्य से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक और खास बातें होने वाली हैं, इसलिए आप सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ में माता लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि जो व्यक्ति दीपावली की रात झाड़ू के नीचे एक चीज रख देता है उसके भाग्य से जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में महाराज जी ने भी इन्हीं उपायों को बताया था और वही उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली की रात झाड़ू के नीचे कौन सी एक चीज रख देने से भाग्य चमक जाता है। तुलसी में ऐसा क्या बांध देने से व्यक्ति के भाग्य के तारे चमक जाते हैं और माता रानी को ऐसी कौन सी चीज दीपावली के दिन पूजा में जरूर शामिल करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति माता रानी को यह चीज अर्पण करता है उसकी भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए भाग जाती है और उसके घर में माता रानी स्वयं वास करती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भक्तों, आपको यह भी बताना है कि कुछ ऐसी सामग्री होती है जो माता रानी को दीपावली के दिन भूलकर भी नहीं अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपावली की रात आपको झाड़ू के नीचे ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और उसके घर में धन की आमद बहुत तेजी से होने लगती है। उसकी हर एक मनोकामना और इच्छा पूरी होती है। माता रानी ऐसे घर पर स्वयं चलकर आती हैं और ऐसे व्यक्ति को वरदान देती हैं कि उसके घर हमेशा ही माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। जिस घर में झाड़ू से जुड़ा हुआ यह एक उपाय किया जाता है, वहां झाड़ू से जुड़े इन बातों का ध्यान रखने पर व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी, समस्या या दुख नहीं होता। माता लक्ष्मी स्वयं हमेशा के लिए इन सब को दूर कर देती हैं। भक्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि झाड़ू के नीचे आपको ऐसी कौन सी एक चीज रखनी चाहिए जो दबाकर रखने से दीपावली की रात या धनतेरस की रात यदि आप यह उपाय करें तो दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन पर ग्रहण नहीं लगा सकती। आपका भाग्य आसमान में तारों की तरह चमकेगा। जिस तरह आसमान में तारे चमकते हैं उसी प्रकार व्यक्ति का भाग्य भी चमकने लगेगा। अब आगे की जानकारी बताने से पहले आप सभी को बताना है कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और आपके भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर दीपावली से जुड़ा कोई उपाय होगा जो आपको लाभ प्रदान कर पाए तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाते हैं। इसलिए आप चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दें। अब अगले उपाय की ओर चलते हैं। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि आखिर दीपावली की रात या फिर धनतेरस की रात आपको झाड़ू का उपाय किस प्रकार से करना है। कौन सी झाड़ू का उपाय आपको करना है? भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि झाड़ू का उपाय करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कौन सी झाड़ू का उपयोग करना है। यह दीपावली के समय पर ली हुई नई झाड़ू से ही इस उपाय को किया जाता है। यानी कि आप पुरानी झाड़ू के साथ यह उपाय न करें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए भक्तों,
आप सभी को यह ध्यान रखना है कि आपको एक नई झाड़ू दीपावली पर ही लानी है, या दीपावली से पहले भी आप अपने घर पर ऐसी झाड़ू ला सकते हैं जो कि प्लास्टिक की न हो। न ही आपको नारियल वाली झाड़ू का इस दिन उपाय करना है, बल्कि आपको सीख की झाड़ू का उपयोग करना है। अब जानते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप अपने घर में जो पूजा अर्चना करते हैं उसे निवृत्त कर लें, यानी कि माता रानी की पूजा कर लें। उसके बाद ही आपको यह झाड़ू वाला उपाय करना है। भक्तों, झाड़ू का उपाय बताने से पहले अगर आपने जय माता रानी नहीं लिखा है तो अभी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी हमारी हर एक मनोकामना को पूरा करती हैं। इस उपाय को करने का एक निश्चित समय भी है। भक्तों, आपको इस उपाय को सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक अवश्य ही करना है, यानी कि 9:30 बजे से 12 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको उपाय किस प्रकार से करना है, तो आप सभी को हम बता दें कि आपने माता रानी की पूजा करते समय 1 रुपया का सिक्का जरूर पूजा में रखा होगा। अगर आपने चांदी का सिक्का भी पूजा में रखा है तो भी अच्छी बात है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है या फिर 1 रुपया का सिक्का है तो आप यह जानते ही होंगे कि माता रानी धन की देवी हैं, और जब उनकी पूजा की जाती है तो वहां पर पैसों की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जहां पर आपने पैसों की पूजा की होती है वहां पर अपने खुले रुपए या फिर 1 रुपया का या चांदी का सिक्का को सबसे पहले गंगाजल या पानी से अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें और अपने घर की झाड़ू के नीचे इसे रख दें। अब आपको एक मंत्र का जप भी करना है। मंत्र बताने से पहले आप सभी को हम बता दें कि इस उपाय को जो भी घर का सदस्य कर रहा है उसे सच्चे मन से इस उपाय को करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे ही इस उपाय को कर दें। आपको भगवान पर और माता रानी पर विश्वास होना जरूरी है, तभी इस उपाय से लाभ प्राप्त होता है और माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आप इस उपाय को सच्चे हृदय और मन से करें और इस मंत्र का जप करें, भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 5 बार जप करना है। अब जो आपको हमने सिक्का बताया है या फिर चांदी का सिक्का है, उसके साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको इस पर थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है और इसे झाड़ू के नीचे रख देना है। सुबह जब आप उठेंगे, यानी कि जब सुबह हो चुकी होगी, तो इस चांदी के सिक्के या 1 रुपया के सिक्के को फिर से गंगाजल या पानी से धोकर जहां पर भी आप पैसे रखते हैं, जैसे कि अलमारी में या फिर आपके घर में तिजोरी है, वहां पर इस सिक्के को रख दें। भक्तों, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। मैंने आपको बताया है कि इस उपाय को आज तक जिस भी व्यक्ति ने किया है उसे लाभ ही लाभ हुआ है। भक्तों, इस उपाय को हमने पहले भी बताया था और पहले भी लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने उस वीडियो को देखा था और वहां से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। चलिए अब अगले उपाय की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला उपाय भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि दीपावली की रात या धनतेरस की रात आपको तुलसी में ऐसी कौन सी एक चीज बंद देने से आपका भाग्य चमक जाता है। इससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। माता रानी ऐसे घर में स्वयं चलकर आती हैं और हर एक मनोकामना को पूरा करती हैं। भक्तों, हम आपको बता दें कि तुलसी और माता लक्ष्मी एक ही स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी और तुलसी दोनों एक ही हैं। यानी कि अगर आपने लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया और आप तुलसी का अनादर करते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं हो सकती। इसीलिए तुलसी से जुड़ा यह छोटा सा उपाय दीपावली की रात आपको जरूर करना चाहिए। जो भी इस उपाय को करता है उसके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत आता है और हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों,
जो भक्त इस छोटे से उपाय को करता है उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको इस उपाय को किस तरह से करना है। यह उपाय आपको 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक करना है। आप जिस दिन दीपावली मनाते हैं उसी दिन आप इस उपाय को करें। आपको लाभ प्राप्त होगा, या फिर धनतेरस की पूजा के दिन इस उपाय को करें, तब तो आपको मैं नहीं बता सकता कि आपको कितना लाभ होगा। भक्तों, इस उपाय को पहले भी कई व्यक्तियों ने किया है और उन्हें इससे लाभ ही लाभ हुआ है। इसीलिए अब मैं यही उपाय बताने वाला हूं। सबसे पहले, जिस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप उसमें कलावे का प्रयोग जरूर करते होंगे। यानी कि आपको इस उपाय को कलावे से करना है। कलावे को किस प्रकार से करना है यह भी हम आपको बता देते हैं। आपको दीपावली या धनतेरस के दिन एक कलावा ले लेना है। कलावा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि यह कलावा एक हाथ के लगभग बराबर होना चाहिए। इसे मित्रों के साथ 3 गांठ भी लगानी है। आपको गांठ किस प्रकार से लगानी है और कौन से मंत्र का प्रयोग करना है, ये सभी जानकारी मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। भक्तों, सबसे पहले पूजा हो जाने के बाद आपको कलावे को अपने हाथ में लेना है। फिर आपके घर में हल्दी होगी, उसे हल्दी से कलावे को पूरी तरह से लपेट लें। हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाइए और फिर कलावे को उसमें डाल दीजिए, यानी कि पूरी तरह से हल्दी में लिपट जानी चाहिए। इसके बाद आपको इस छोटे से उपाय में गांठ लगानी है। गांठ लगाते समय आपको एक मंत्र का जप करना है, भगवते वासुदेवाय नमः, तुलसी माता हो। इस मंत्र का आपको कुछ बार जप करना है। ज्यादा बार आपको नहीं करना है। बस आपको भगवते वासुदेवाय तुलसी नमः का जप करना है। आपको कितनी बार इस मंत्र का जप करना है? तो आप इसे 3 बार कर सकते हैं। अगर आपकी मनोकामना बहुत पुरानी है तो आप इसे 6 बार कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी मनोकामना बहुत कठिन है तो आप इस उपाय को 51 बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपकी मनोकामना 21 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति दीपावली या धनतेरस की रात यह छोटा सा तुलसी से जुड़ा उपाय करता है, उसकी गरीबी भाग जाती है और उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आप बस एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपको मंत्र सही से उच्चारण करना है। मंत्र एक बार भी गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आपसे गलती से भी गलत मंत्र बोल गया तो वहीं से आपको शुरू से फिर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि गलत मंत्र बोलने से आपकी जितनी बार भी आपने मंत्र बोला है वे सभी मंत्र सफल हो जाते हैं। इसके बाद आपको अपने कलावे पर 3 गांठ लगानी है। आपने उसे मंत्र बोलते हुए गांठ लगा लेनी है। इसके बाद जो तुलसी का तना होता है वहां पर आपको इसे 3 बारीक जगह पर गांठ के रूप में बांध देना है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि तुलसी को बहुत टाइट बांध दें, बल्कि आपको नाजुक सा तुलसी को बांध देना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे तुलसी के पास बता दीजिए। दीपावली के दिन आप बता दीजिए। भक्तों, मैं भी इस उपाय को जरूर करता हूं और आप भी इस उपाय को जरूर करें। आपको लाभ ही लाभ होगा। माता रानी का असली आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान धन्वंतरी ऐसे घर में दौड़ते हैं, यानी कि माता रानी के स्वरूप ही भगवान धन्वंतरी हैं। क्योंकि अगर माता रानी आपको धन प्रदान करेंगी तो वह धन कहां से आएगा? वह भगवान धन्वंतरी से ही आता है और फिर आपको वह धन मिलता है। इसलिए आपको इस उपाय को हमने बताया है कि किस प्रकार से करना है, किस माध्यम से करना है। भक्तों, मैंने आपको सभी जानकारी बारी बारी से दी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सच्चे हृदय से लाइक जरूर करें और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।